क्या स्वर्गदूत सच में होते हैं या फिर ये सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही नजर आते हैं? बाइबल स्वर्गदूतों के बारे में क्या कहती है? बाइबल बताती है कि जब जब परमेश्वर धरती पर कुछ करता है तो वो अपने स्वर्गदूतों को भेज कर करता है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर, चंगाई, छुटकारा सब स्वर्गदूतों के द्वारा होता है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है और वो परमेश्वर के वचन को इस धरती पर पूरा करते हैं। यूहन्ना अध्याय 5 में लिखा है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। बाइबल बताती है परमेश्वर के स्वर्गदूत लोगों को चंगाई देते थे। स्वर्गदूत संदेश लेकर भी आते थे। न्यायों की पुस्तक अध्याय 13 की 2 आयत में लिखा है कि दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इस बेटे का नाम शिमशोन रखा गया था, जिसे इंग्लिश में हम सैमसन कहते हैं। इसी तरह मरियम के पास भी स्वर्गदूत संदेश लेकर आया था कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी। और लूका अध्याय 1 की 26 आयत में लिखा है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। और यही स्वर्गदूत मरियम को बताता है कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और परमेश्वर के बेटे को जन्म देगी, जिसका नाम यीशु होगा। गिनती की पुस्तक अध्याय 22 की 21 आयत में लिखा है, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वे अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वे फिर मार्ग पर आ जाए। बाइबल ऐसी घटनाओं से भरी पड़ी है जब स्वर्गदूत लोगों को नजर आए, लोगों से बातें की, लोगों को आशीषित किया, दुष्ट लोगों को सजा दी। स्वर्गदूतों ने धर्मी लोगों की रक्षा की और दुष्ट लोगों को सजा दी। तो क्या ये सब सिर्फ बाइबल में ही भरा पड़ा है? क्या आज भी स्वर्गदूत लोगों की जिंदगियों में काम करते हैं? जी हाँ, आज भी स्वर्गदूत परमेश्वर की योजनाओं को इस धरती पर पूरा करते हैं। आज भी वो परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा करते हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 के 14 आयत में लिखा है कि क्या सब स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। दानियल की पुस्तक अध्याय 10 की 14 आयत में स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। स्वर्गदूत आने वाले समय के बारे में लोगों को बताते हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 की 22 आयत बताती है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत लाखों की तादाद में हैं। अगर स्वर्गदूत आज भी धरती पर परमेश्वर के कामों को करते हैं, तो फिर आज वे लोगों को नजर क्यों नहीं आते? आज लोगों को स्वर्गदूत तो नजर नहीं आते, पर उन्हें भूत प्रेत ही नजर आते हैं, और इसका कारण ये है कि वो विश्वास ही भूत प्रेत में करते हैं। 90% लोगों को पूछोगे तो वो कहेंगे कि उन्हें अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता रहता है कि अंधेरे में कोई यहाँ से ना आ जाए या कोई भूत ना उन्हें पकड़ ले। कुछ लोग अपने बेड के नीचे नहीं देखते, क्योंकि उन्हें लगता रहता है कि शायद बेड के नीचे कोई भूत या चुड़ैल है। वो अपने आप को बिस्तर में छुपाए रखते हैं। कभी ऐसा क्यों नहीं सोचते कि भूत की बजाय, शैतान की बजाय वहाँ स्वर्गदूत है। मेरे कमरे में परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। कमरे के बाहर, ऊपर, नीचे, सब जगह परमेश्वर के दूत हैं। लोगों को भूत चुड़ैलें इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो इनमें विश्वास करते हैं और आशा लगा कर रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हाय यहाँ पर भूत है, वहाँ पर भूत है, और होता भी ऐसा ही है। उन्हें भूत ही नजर आते हैं। अगर आप स्वर्गदूतों को देखना चाहते हैं तो विश्वास करना शुरू करें
कि परमेश्वर के दूत मेरे आसपास में मेरी सुरक्षा के लिए मुझे घेरे रहते हैं। मेरे आगे मेरे पीछे स्वर्गदूत रहते हैं। जब मैं अकेला रास्ते में जा रहा हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि परमेश्वर के दूत मेरे साथ हैं। याद रखें, आप एक विश्वासी हैं। विश्वास करने वाले को विश्वासी कहते हैं। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी गिने जाते हैं। अगर आप परमेश्वर के दूतों में विश्वास नहीं रखते कि वो हमारे जीवन में काम करते हैं, तो आप उन्हें कभी देख नहीं पाएंगे। अगर आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर अपनी कलीसिया को लेने आएंगे, यानी कि अगर आप रैप्चर में विश्वास नहीं करते, तो आप रैप्चर में परमेश्वर के साथ नहीं जा पाएंगे। हमारा जीवन विश्वास पर टिका है, इसलिए परमेश्वर के कामों पर विश्वास करना शुरू करो ताकि आप उसके कामों को अपने जीवन में देख पाओ। आज मीडिया ने लोगों के दिमाग को नेगेटिव बातों से भर दिया है। बचपन से ही बच्चे डरावनी फिल्में और कहानियां देखते हुए बड़े होते हैं और यही चीजें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं। दुष्ट आत्माएं हॉरर फिल्में देखने से लोगों के अंदर आती हैं। किसी भी टीवी चैनल पर, इंटरनेट पर स्वर्गदूतों के बारे में कम और भूत प्रेतों के बारे में ज्यादा दिखाया जाता है और इसीलिए लोग सही सोच ही नहीं पाते। वो हमेशा गलत ही सोचते हैं और इस तरह शैतान लोगों के जीवन में दाखिल होता है। जो लोग हॉरर मूवीज बनाते हैं वो बताते हैं कि जब फिल्म्स की शूटिंग चल रही होती है तो कई बार उनके फिल्म सेट पर ही अजीब अजीब से डरावने काम होते हैं। एक्टर्स की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे गलत शैतानी कामों में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर शैतान और उसकी शक्तियाँ आपके जीवन में काम करती हैं। पर इसके उलट अगर आप परमेश्वर के कामों को करते हैं, आप चर्च में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं या फिर आप क्रिश्चियन मूवीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और परमेश्वर के दूत आपके जीवन में आपकी सहायता करते हैं। डॉक्टर शेन वॉल्स अमेरिका की एक चर्च के पास्टर हैं। वो जब छोटे थे तब से उन्हें स्वर्गदूत नजर आते थे। बचपन से ही उन्हें स्वर्गदूत दिखने शुरू हो गए थे। जब वे 5 साल के थे और केजी क्लास में ही थे तो एक दिन उनकी कलरिंग क्लास थी। उस वक्त उनके सामने उनका क्लासमेट बैठा था। जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो उन्हें उसके पीछे 2 स्वर्गदूत खड़े नजर आए। उस वक्त उन्होंने अपने आसपास देखा तो जितने भी बच्चे उनके आसपास थे सब कलरिंग कर रहे थे, क्योंकि उनमें से किसी को भी वह स्वर्गदूत नजर नहीं आए। उन्होंने एक स्वर्गदूत की आंखों में देखा और उस स्वर्गदूत ने वापस शेन की तरफ देखा। उस दिन के बाद शेन ने उस लड़के को दोबारा कभी नहीं देखा। वह उस दिन के बाद शहर छोड़कर चले गए थे। पर शेन ने कहा कि उन स्वर्गदूतों का वहां होने का कोई खास मकसद था और इस बात को परमेश्वर ने शेन का विश्वास बनाने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर शेन को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। बचपन से ही शेन परमेश्वर से प्यार करते थे और जब वे स्कूल में थे तो स्कूल में बच्चे भी उन्हें जीसस जूनियर के नाम से बुलाते थे। पर उनके स्कूल में बच्चों को ये बात पसंद नहीं थी कि शेन परमेश्वर के बारे में स्कूल में बात करे। और एक दिन वे अपने लॉकर में कुछ सामान निकाल रहे थे। उसी वक्त एक लड़के ने शेन को आवाज दी और जब शेन ने वापस मुड़कर देखा और वह लड़का देखने में काफी हट्टा कट्टा था और उसके हाथ में चाकू था जो उसने शेन की तरफ बढ़ाया हुआ था। और उस लड़के ने शेन से कहा कि सभी से यीशु मसीह के बारे में बात करना बंद कर। तो उसके आसपास खड़े सब लड़के शेन की तरफ देखने लगे कि अब वह क्या कहेगा, पर शेन को खुद नहीं पता था कि वह क्या कहे या क्या करे। पर उसी वक्त पवित्र आत्मा ने शेन से बात की और शेन ने वैसा ही किया जो पवित्र आत्मा ने कहा कि वापस अपने लॉकर की तरफ मुड़ और लॉकर से छोटी नए नियम की बाइबल निकाल और अपने और उस लड़के के बीच में जमीन पर बाइबल फेंक और उस लड़के से उस बाइबल को पार करने को कहे। शेन ने ऐसा ही किया और उनके अंदर बहुत डर भी था कि क्या होगा अगर वह लड़का बाइबल को पार कर गया। फिर शेन ने उस लड़के की तरफ देखा और उस लड़के ने बाइबल की तरफ देखा और वापस शेन की तरफ देखा और फिर शेन के ऊपर देखा और उस लड़के का मुंह खुला रह गया। शेन को भी हैरानी हुई कि ये लड़का मेरे से तो नहीं डर सकता। तो शेन ने भी अपने पीछे मुड़कर देखा तो शेन और उसके लॉकर के बीच में एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत खड़ा था, पर बाकी लड़कों को वह स्वर्गदूत नहीं दिखाई दिया। वह लड़का जो चाकू लेकर खड़ा था
उसने शेन की तरफ देखा और वहां से चला गया। बाकी लड़कों को ये लगा कि वह बाइबल से डर कर भाग गया। उस किस्से को भी परमेश्वर ने शेन का विश्वास बढ़ाने को इस्तेमाल किया। स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ रहते हैं, पर हम उन्हें हर समय नहीं देख पाते, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हमें चाहे वे दूत नजर ना आए, पर वह हमेशा परमेश्वर के दिए काम पर रहते हैं और परमेश्वर के लोगों को बचाते हैं। शेन के जीवन पर एक खास गिफ्ट है कि वे दूतों को देख पाते हैं, चाहे वे कलीसिया में प्रचार कर रहे हों, चाहे वे रास्ते पर से जा रहे हों। उन्हें लोगों के पीछे, लोगों के आसपास परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दिए गए स्वर्गदूत नजर आते हैं। आज शेन स्वर्गदूतों की समझ में इतना बढ़ चुके हैं, पवित्र आत्मा ने उन्हें सब बातों का ज्ञान दिया है। एक बार वे अपने चर्च में प्रचार कर रहे थे, तो उसी वक्त स्वर्गदूत चर्च के हॉल के लास्ट में एक लाइन में खड़े हो गए और सभी स्वर्गदूत जोर जोर से अपने पंख हिलाने लगे। शेन को इसका मतलब समझ नहीं आया और वे पवित्र आत्मा से पूछने लगे कि इसका मतलब क्या है। तो पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया कि जब भी तुम ये होता देखो, तो उसी वक्त जो भी तुम कर रहे हो, तो उसे उसी वक्त रोक दो और आत्मा में मिनिस्ट्री करने लग जाओ। और शेन ने वैसा ही किया और उद्धार की प्रार्थना शुरू की, क्योंकि उद्धार ही सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि अगर आप उद्धार ग्रहण कर लें, तो फिर बाकी चमत्कार बहुत आसान हो जाते हैं। फिर शेन ने उन लोगों को आगे बुलाया जिन्हें प्रार्थना की जरूरत थी। तो एक औरत आगे आई और उसने अपनी समस्या बताई कि उसके शरीर में एक और गांठ है और उस कारण वे बहुत परेशान रहती है। इसलिए शेन ने उस औरत पर हाथ रखकर प्रार्थना की और उसके बाद उस औरत ने शेन को बताया कि उस प्रार्थना के बाद वह गांठ और बड़ी हो चुकी है। फिर उसने शेन को सारी बात बताई कि वह उस गांठ के कारण डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने बायोप्सी की तो पता लगा कि उसमें कैंसर है। परमेश्वर ने उस प्रार्थना के बाद उस बहन को छुआ और जब वह गांठ बड़ी हो चुकी थी, तो परमेश्वर ने उस कैंसर वाली गांठ के आसपास एक बांध बनाकर उसे वहीं पर रोक दिया था, जो कि उस कैंसर के आसपास था, ताकि वह कैंसर और ना फैल सके। वह कैंसर वहीं रुक चुका था और उसके शरीर में और नहीं फैला। डॉक्टर ने उस औरत से पूछा कि वह कब से उस कैंसर से पीड़ित है, और जब उसने बताया कि वह कितने सालों से है, तो वह डॉक्टर हैरान हो गए और कहने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह औरत कब से मर चुकी होती। पर वह कैंसर बढ़ना बंद हो चुका था और डॉक्टर ने उस कैंसर को शरीर से निकाला और तब से वह औरत कई सालों से बिल्कुल आज़ाद है। शेन वॉल में ये काबिलियत है कि वह स्वर्गदूतों को देख पाते हैं। शेन वॉल की तरह हम भी उन स्वर्गदूतों को देख सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को समझ सकते हैं। जैसे कि शैतानी लोग शैतानी चीज़ें और शैतान देख पाते हैं, वैसे ही परमेश्वर के लोग और बेहतर तरीके से परमेश्वर को और उसके राज्य की चीज़ों को देख सकते हैं, बल्कि शैतानी लोगों से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि हम स्वर्गीय जगहों पर हैं। जहां हम हैं वहां शैतानी लोग कभी नहीं पहुंच सकते। हमें आत्मिक चीज़ों की समझ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह धरती पर शारीरिक रूप में होने से पहले आत्मिक रूप में होता है। हमें सिर्फ आत्मिक कामों की समझ होनी ज़रूरी है। बाइबल में भी समझ शब्द 300 से भी ज़्यादा बार लिखा गया है। जो भी परमेश्वर कहता है, हमें वह आत्मिक रूप से समझने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर की बातों को अपनी समझ से नहीं समझ सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन नीति वचन 3:5 में कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर के वचनों और कामों को समझने के लिए जो समझ चाहिए वह परमेश्वर की ओर से ही मिल सकती है। जैसा नीति वचन 4:7 में लिखा है कि जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। पर आप ये समझ कैसे प्राप्त करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 में जब हमें प्रार्थना करनी सिखाई, तो उसमें कहा कि तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी पूरी हो। यानी हमें परमेश्वर से पूछने की ज़रूरत है कि परमेश्वर, ये सिचुएशन, ये हालात है, आप कैसे चाहते हैं कि मैं इस हालात को संभालूं? इस सिचुएशन को लेकर आपकी समझ क्या है? मैं वो देखना चाहता हूँ जो आप देखते हैं। जब हम परमेश्वर की समझ के मुताबिक चलते हैं, तो हम उसकी मर्जी पूरी करते हैं। बाइबल के मुताबिक हमें परमेश्वर से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर, क्या तू मुझे समझ देगा? पर जितनों ने भी परमेश्वर से समझ ली, उन्होंने परमेश्वर से सीधा मांगा,
जैसा भजन संहिता 119 की 34 आयत में लिखा है कि मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा, क्योंकि जब तक समझ ना होगी मैं व्यवस्था पर भी ना चल सकूंगा, मैं अगुवाई भी नहीं कर सकूंगा, सेवकाई भी नहीं कर सकूंगा। अगर आपके पास ये समझ नहीं है तो आपकी शादीशुदा जिंदगी सफल नहीं हो सकती, आप अपने परिवार में खुश नहीं रह सकते, ना ही आपका कारोबार तरक्की कर सकता है जब तक कि आप परमेश्वर की समझ को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ये समझ ही सफलता की चाबी है। हम अपनी दुनियावी समझ से चलकर ये सोचते हैं कि शायद हम परमेश्वर की आत्मिक समझ में चल रहे हैं, पर असल में हमारी समझ बहुत छोटी है, पर परमेश्वर की समझ की कोई सीमा नहीं है। तो हमें अपनी छोटी समझ से नहीं बल्कि वह परमेश्वर की बड़ी समझ के मुताबिक चलना चाहिए। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर से उसकी समझ को जरूर मांगें, ताकि आप अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें परमेश्वर की असली मर्जी को समझ पाएं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में हासिल कर पाएं।